डार्क कॉमेडी शो या रियलिटी शो के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है इंटरनेट में, इसमें उस इन्फ्लुएंसर की गलती तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा तुम लोगों की गलती है। ये तुम लोगों की रियलिटी है, ना कि उस इन्फ्लुएंसर की। वो तुम्हें वही परोस रहा है जो तुम्हें खाने में चाहिए। किसे ऐसा समझो, किसी ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया जिसमें वो हेल्दी फूड और जंक फूड दोनों बेचता है, और हर रोज एक भीड़ आती है उसके रेस्टोरेंट में और सिर्फ जंक फूड की ही डिमांड करती है, सिर्फ जंक फूड ही कंज्यूम करती है। तो वो रेस्टोरेंट का मालिक फिर क्या ही तुम्हें प्रेजेंट करेगा, तुमको क्या ही फीड करवाएगा, जंक फूड ही तो देगा। उसने रेस्टोरेंट समाज सेवा करने के लिए तो नहीं खोला है, प्रॉफिट के लिए खोला है। और प्रॉफिट होता है ज़्यादा बिकने से, जो कि जंक फूड ज़्यादा बिक रहा है, जो कि तुम लोग ही खरीद रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वही परोसेगा ना तुम्हारे सामने, क्योंकि उसे भी अपना घर चलाना है, उसके भी कुछ सपने हैं जो उसे पूरा करना है, अच्छी लाइफस्टाइल जीना है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर साफ सुथरा कंटेंट देता भी है तुम्हें, तो तुम्हें वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, फिर वो मजबूरी में अश्लील और फूहड़ कंटेंट बनाने लगता है, तो उसे तुम बड़े इंटरेस्ट से देखते हो, एंजॉय करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, उसमें ज़्यादा व्यूज आते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसे, तो फिर वो इस चीज़ को और आगे बढ़ाता जाता है। उसे समझ में आ गया होता है कि तुम लोगों को कचरा ही खाने की आदत है, इसलिए वो सोचता है कि अब मैं इनको कचरा ही परोसूंगा। फिर जब उसने कॉमेडी को डार्क कॉमेडी में बदल दिया और सारी हदें पार कर दी, तो तुम लोग कह रहे हो कि ये गलत कर दिया इसने, ऐसे कैसे बोल सकता है, ये इन्फ्लुएंसर है, इसके भी तो कुछ मॉरल्स हैं, कुछ एडिकेट्स हैं। कोई मॉरल्स कोई एडिकेट्स नहीं है भाई। आज के टाइम में हर इंसान सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। ये लोग बहुत दिमाग वाले बिजनेसमैन हैं। आप जितना भी इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वो सारे सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। आपको आपकी जिस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से ये लोग सप्लाई करते हैं। तुम लोगों ने यही डिमांड की तो उन्होंने फिर इसी चीज की सप्लाई की। अब आप लोगों को ही जंक फूड खाना था ना, तो उन्होंने खिलाया आपको। अब आप उल्टियां कर रहे हो और उन्हें दोष दे रहे हो। उन्होंने जबरदस्ती आपको पकड़ के आपका मुंह खोल के थोड़ी ना डाल दिया आपके मुंह में कि ले जंक फूड खा। आप खुद ही गए थे कंज्यूम करने। अब एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने कर दिया, जो कि कभी न कभी तो होना ही था। तो अब आप तिलमिलाए हुए हो। एफआईआर सिर्फ उनके खिलाफ होना काफी नहीं है, बल्कि तुम में से जितने लोग भी उनको फॉलो करते हो, सपोर्ट करते हो, सबके खिलाफ होना चाहिए। तब जाकर अकल आएगी ऐसे लोगों को भी और तुम लोगों को भी। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सब अब बंद हो गया हमेशा के लिए? बिल्कुल नहीं। अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया गया है, बाद में फिर से शुरू होगा और तुम लोग ही सपोर्ट करोगे, क्योंकि तुम लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब चलना पॉसिबल है ही नहीं। किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, किसे सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत संभल कर करो। जिस इंसान से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जिसकी लैंग्वेज को तुम अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, वो उसकी रियलिटी है ही नहीं, और उसकी रील को तुमने अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर लिया है और अपनी एकदम बढ़िया तरीके से धज्जियां उड़वा दी है। श्री प्रेमानंद महाराज जी का कंटेंट्स देखकर लाखों युवा मांसाहार, शराब, गुटखा आदि छोड़ चुके हैं। जिन्हें पोर्न देखने की लत थी, हस्तमैथुन करने की लत लगी हुई थी, वो भी छोड़ चुके हैं और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि किस तरह का कंटेंट, किसका कंटेंट देखते हो तुम, किसकी प्रशंसा करते हो, इसी से तुम्हारी मानसिकता बनती है आज के समय में। डार्क कॉमेडी के नाम पर तुम अश्लील फूहड़ बातें अपने दिमाग में डाले जा रहे हो, तो ये बातें कब तुम्हारी मानसिकता बन जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और कब तुम अपने डे टू डे लाइफ में उन शब्दों को बोलने लग जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जब तक कि कोई तुम्हें ये रियलाइज ना करवाए कि तुम बहुत गलत बोल रहे हो। अब वो रियलाइज करवाने वाला इंसान एक आम आदमी या फिर पुलिस भी हो सकती है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर कोई बात मानसिकता बन गई तो फिर उस मानसिकता को बदलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर किसी बात को अपनी मानसिकता बनाओ। तुम लोगों की वजह से ही ऐसे कंटेंट्स चलते हैं। अभी तुम लोगों के सिर्फ हो हल्ला करने और गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि सिर्फ बॉयकॉट करने से ही बदलेगा। बॉयकॉट करो ऐसे कंटेंट्स और ऐसे रियलिटी शोज को, अगर सच में तुम्हारे मन में विरोध की भावना है तो, नहीं तो सिर्फ नाटक नौटंकी है तुम लोगों की।